ऐसे बच्चे जो गलती से महंगी चीजें ढूंढकर रातों रात करोड़पति बन गए। नंबर 1, 2009 में एक मेटल डिटेक्टिंग ट्रिप के दौरान 4 साल के जेम्स अपने पिता से मेटल डिटेक्टर चलाने की मांग करते हैं। आपको बता दूं कि जेम्स के पिता ने अपने 15 सालों में आज तक कोई भी कीमती चीज नहीं ढूंढे थे, लेकिन जैसे ही वो जेम्स को मेटल डिटेक्टर दिए तो 2 मिनट्स के अंदर ही वो जोर जोर से बजने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई कचरा होगा, पर जब वहाँ खुदाई की गई तो उन्हें सोने से बना एक बहुत ही पुराना नेकलेस मिला, जिसकी कीमत $4 मिलियन बताई गई। नंबर 2, 1995 में एक 3 साल का बच्चा टीवी में डायनासोर की मूवी देख रहा था। मूवी देखने के बाद वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, जब मैं मिट्टी में खेल रहा था तो खेलते वक्त मुझे एक डायनासोर का अंडा मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद इसे अंडे के शेप का कोई पत्थर मिला होगा, पर जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो वो असल में पत्थर नहीं बल्कि सच में एक अंडा ही था, वो भी एक डायनासोर का। और जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये अंडा 150 मिलियन साल पुराना है। आप कितने रेयर हो, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप 29 फरवरी के दिन पैदा हुए थे, जो 4 साल में एक बार आता है, तो आप दुनिया के 0.9% में शामिल हो। नेक्स्ट, अगर आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, तो आप उन दुनिया के 2% में आते हो जिनके पास ग्रीन आंखें हैं। इसके बाद है ब्लू आई कलर, जो सिर्फ दुनिया के 8% लोगों के पास ही है। नेक्स्ट, 83% लोग अपनी टंग को ऐसे मोड़ सकते हैं, पर सिर्फ 14.7% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी टंग को कुछ इस तरीके से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास मोटन स्टो है। इसमें इंसान के पैर की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से बड़ी होती है। तो अगर आपकी दूसरी उंगली आपके अंगूठे से बड़ी है तो आप दुनिया के 10% लोगों में शामिल हो। नेक्स्ट, दुनिया के 30% लोग अपनी नोज को ऐसे फुला सकते हैं, और सिर्फ 10% लोग ही अपने ईयर्स को ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक रूबिक्स क्यूब को आप 43 क्विंटिलियन से भी ज्यादा तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार रूबिक्स क्यूब बनाया था उन्हें कितना समय लगा होगा? दरअसल एर्नो रूबिक्स, जो कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय 3 डायमेंशनल जैसी कोई चीज सीखने लायक थी नहीं। इसीलिए उन्होंने खुद ही एक 3 डायमेंशनल चीज बना दी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक रूबिक्स क्यूब था, जिसके हर साइड में अलग अलग कलर्स थे। उन्होंने ये क्यूब अपने स्टूडेंट्स को स्क्रैम्बल करके दिया और कहा कि इसे सॉल्व करके बताओ, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका तो वो खुद ही नहीं जानते थे। इसीलिए वो क्लास से जब घर आते तो उस क्यूब को बस घूरते ही रहते और उसे समझने की कोशिश करते। आखिरकार 3 महीने उसे अच्छी तरह एनालाइज और समझने के बाद उन्हें पता चल ही गया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और इन्होंने इसे सॉल्व करने का एल्गोरिदम भी लिखा। 2 सालों में ही लाखों से करोड़ों क्यूब्स बिक गए, और आज के समय हर तरह की क्यूब्स पाए जाते हैं, जिसे लोग कम से कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं। आपने भी गूगल पर ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा जरूर किया होगा, जिसमें वो आपको कभी कार ढूंढने बोलता है तो कभी बस। अब कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी टेस्ट है, जो कि ये बताता है कि सामने वाला यूजर इंसान है या फिर रोबोट, और आपको भी यही लगता होगा। अगर लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ज्यादातर कैप्चास या तो ट्रैफिक लाइट्स या फिर क्रॉस वॉक या तो रोड एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होते हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई कैप्चा को पूरा करते हो तो आपका डाटा स्टोर कर लिया जाता है, और यही डाटा असल में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को एक्सीडेंट से बचाता है। मतलब इनडायरेक्टली इस कैप्चा को करने की वजह से कई एक्सीडेंट्स नहीं हो पाते।